काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। इस समय हम लोग चर्चा कर रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की, जो कि यूपी की एक सबसे चर्चित और विवादित भर्ती थी। उसके बारे में हम लोगों ने कई वीडियोज बनाए थे, कई बार चर्चा की थी। चूंकि 23 सितंबर 2024 को उसमें सुनवाई होनी थी और पूर्व की सुनवाई में ये निश्चित हुआ था कि वो फाइनली डिस्पोज हो जाएगी, फाइनली डिस्पोजल के लिए लगाई गई थी और सारी पार्टीज को रिटर्न सबमिशन के लिए मौका दिया गया था। तो ये सब सारी कवायद थी। मामला आप सारे लोग जान ही रहे हैं कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती 2018 में विज्ञापन आया था, 2020 में नियुक्ति मिली थी, लेकिन उस दरमियान कई प्रकार के केसेस उसमें पेंडिंग थे। हालांकि जो नियुक्ति थी उन केसेस के रिगार्डिंग रेफरेंस में नहीं थी, उससे प्रतिबंधित वो नहीं थी, लेकिन कि जो भी मामले पेंडिंग थे उसका फैसला, फाइनली जो फैसला जिसके आधार पर यह मामला चल रहा है, हाई कोर्ट डबल बेंच का मामला था उत्तर प्रदेश में। वहां से एक 6,800 की सूची थी, अलग से आरक्षितों के लिए बनाई गई थी और उसको क्वैश करके रिविजिट करने का आदेश दिया गया था। मामला ये था कि कुछ पदों पर, लगभग 19,000 पदों पर ऐसा अभ्यर्थी मान रहे हैं आरक्षित वाले कि इतने पदों का घोटाला हुआ था, डिस्टर्बेंस हुआ था। कोर्ट ने भी ये माना है, सरकार ने भी ये माना था कि कुछ दिक्कतियां हुई है, इसलिए 69,000 की सूची जो 67,867 कैंडिडेट की थी उसको रिविजिट करने का आदेश दिया था और उसी आदेश को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में और उसकी सुनवाई 23 सितंबर 2024 को होनी सुनिश्चित थी। क्योंकि 23 सितंबर से पहले जो सुनवाई हुई थी वो 3 जजेस की बेंच थी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे। उन्होंने 23 सितंबर को डेट लगाई थी और 23 सितंबर को डेट जो लगी थी, लगभग ये तय था कि सुनवाई होगी, लेकिन कि उसमें एक जस्टिस मनोज मिश्रा जी थे वो अनुपस्थित रहे, वो उस दिन उपस्थित नहीं हो पाए। इसलिए जो कोर्ट नंबर 10 के जितने भी केसेस थे उन सबको टाल दिया गया और वही कोर्ट नंबर 10 में 59,000 भर्ती का भी केस लगा हुआ था, 69,000 भर्ती का, तो उसको भी टाला गया और उसकी एक डेट निश्चित नहीं हो पाई है अभी फिलहाल। उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं पिछले 4 सालों से वो भी संघर्ष कर रहे हैं और जो चयनित हैं, जिनके ऊपर थोड़ी सी आशंका लग रही है शायद वो भर्ती से बाहर हो जाए कुछ लोग, ऐसे सबके दावे हैं, ऐसी आशंका है। चूंकि रिविजिट होने का आदेश हुआ था, अगर कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, दावा मजबूत है, सरकार ने भी माना है, कोर्ट ने भी माना है, तो कुछ मामला इधर से उधर हो सकता है। इसलिए जितने भी पक्ष हैं वो 23 सितंबर को बिल्कुल टकटकी लगाए थे। उनको लग रहा था कि जो इतना लंबा संघर्ष है, जो धड़कनें बढ़ी हुई हैं, वो शायद अब शांत हो जाए। चूंकि सुनवाई नहीं हो पाई तो मामला फिर आगे बढ़ गया। मामले से सारे लोग अवगत ही हैं और जो अब मामला बढ़ा है, डेट कोई निश्चित अभी नहीं हुई है, लेकिन एक संभावित डेट जो निकल करके आई है, एक अनुमान लगाया गया है, एक जानकारी मिली है, वो है कि 27 तारीख को, 27 सितंबर 2024 को हो सकता है, फ्राइडे को, शुक्रवार के दिन 69,000 भर्ती का केस लगे। चूंकि रिटर्न सबमिशन दाखिल हो चुके हैं ज्यादातर लोगों के, तो इसलिए 27 को लग सकती है। हाईकोर्ट डबल बेंच से रिविजिट का आदेश आया था, ये इसी को चैलेंज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो रिविजिट का आदेश था हाईकोर्ट का, उसको उन्होंने स्थगित कर दिया है कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों का आशय, जब तक ये फैसला फाइनली नहीं हो जाता है तब तक। अब आते हैं हम लोग उस मामले पे कि अब क्या स्थिति बनी हुई है उसके बारे में समझें। क्योंकि जो मामला गया है वो रिजर्वेशन को लेकर के गया है कि रिजर्वेशन में कमियां पाई गई हैं। बात रिजर्वेशन पे होनी थी, लेकिन वहां पे 2 तरह की बातें होने लगी। एक, जो चयनित हैं वो मूल सूची को बचाने में लगे हुए हैं। मूल सूची का आशय 69,000 शिक्षकों की जो चयनित वाली सूची है उसी को रिविजिट होना है और ये पक्ष चाहता है कि रिविजिट ना हो करके वही सूची रहे। उसके अलावा जिसको लाभ देना है समायोजन के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट अपने माध्यम से उनको लाभ दे दे, लेकिन सूची एज इट इज रहे। लेकिन
वहां पे कुछ पक्ष ऐसे हैं जो सूची बचाने के साथ साथ जो वहां बहस अब हो रही है वो टेट में आरक्षण को लेकर के, एटीआरई का जो आरक्षण है उसको माना जाए, ओवरलैपिंग में, मतलब कि जो दोहरा तिहरे स्तर पे आरक्षण है ऐसा उनका दावा जो है, जो वो कह रहे हैं, उस पे मूल रूप से बहस हो रही है। और इसमें जो मुख्य रूप से पक्षकार हैं वो चयनित ही हैं, तो उसमें कई प्रकार के हैं। मूल सूची बचाने के साथ साथ इस पर भी बहस होनी वहां शुरू हो गई है। अब फाइनली डिसीजन वहां पर होना है सुप्रीम कोर्ट में कि वहां उनको क्या लगता है इस प्रकरण में कि क्या इन स्तरों पे आरक्षण दिया जा सकता है, या फिर जो आरक्षण माना जा रहा है, समझा जा रहा है कुछ पक्षों के द्वारा, क्या वो छूट हैं कि आरक्षण ही उनको मान लिया जाए। इन सब पे वहां सारी बातें होंगी और होनी भी चाहिए। मेरा जो मानना है कि जो भी फैसला आए अब वो मेरिट से आए, ताकि एक नजीर बन जाए, एक दिशा निर्देश मिल सके। जो भी संबंधित सरकारें हैं पूरे देश की, जो भी संबंधित विभाग हैं, जो भी संबंधित अथॉरिटी हैं, उनको ऐसा दिशा निर्देश मिले कि फिर आगे कोई भर्ती प्रक्रिया इस तरीके पचड़े में न फंसे। आरक्षितों के अलग दावे हैं, जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके अलग दावे हैं। इनके हिसाब से, आरक्षितों के हिसाब से बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, आरक्षितों की सीट कम हो गई है। जो जनरल कैटेगरी के पक्षकार हैं उनका कहना है कि ओवरलैपिंग और दोहरे तिहरे आरक्षण को लागू करने के हिसाब से उनकी सीट जो है घटी है और सीट होनी चाहिए थी जनरल कैटेगरी के लिए। अब एक उसमें थोड़ा सा मामला ईडब्ल्यूएस का भी आ गया है, चूंकि हाईकोर्ट डबल बेंच उत्तर प्रदेश में ईडब्ल्यूएस का एक मामला चल रहा था और वहां संबंधित सरकार की ओर से बताया गया कि 23 सितंबर 2024 को यही सब मामला वहां पर पेंडिंग है, मतलब ईडब्ल्यूएस का मामला नहीं पेंडिंग है, इसी से रिलेटेड मामला वहां पे चल रहा है। तो अब जो फैसला वहां से आ जाएगा उसके बाद ही हम इस पे कुछ कह पाएंगे। तो माननीय जज साहब ने भी ये डिसाइड कर दिया कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट से निस्तारित हो जाएगा तब इसके आधार पे फैसला इस पे लिया जाएगा। तो ये मामला भी उसी से डिसाइड होना है। अब ये सब तो रहा सारा फैक्चुअल मामला, ये सारे फैक्ट हैं, क्या होना है वहां, कौन से पक्षकार हैं, क्या आदेश हुआ है, किन किन मुद्दों पे बात हो रही है। लेकिन मैं अपने तरफ से कुछ बातें कहना चाहता हूं और वो किसी एक के पक्ष में नहीं है, ना आरक्षित के, ना अनारक्षित के, ना जनरल के, ना ईडब्ल्यूएस के, किसी के पक्ष का मामला नहीं है, ये सबके पक्ष का मामला है। मेरा जो कहना है, जो तारीखें बदल रही हैं न्यायालय में, जितना मामला चल रहा है, जितना लंबा संघर्ष है, वो संघर्ष चाहे आरक्षितों का हो चाहे चयनितों का हो, चयनित भी जो हुए हैं वो भी संघर्ष करके हुए हैं। 60-65 के कटाफ की लड़ाई, बीएड बीटीसी की लड़ाई, विज्ञापन 2018 का है, एटीआरई की परीक्षा जनवरी 2019 में हुई है, जो चयन मिला है वो अक्टूबर और दिसंबर 2020 में, लगभग 2 वर्षों का संघर्ष, 2019 पूरा, 2020 लगभग पूरा, 2 वर्षों के संघर्ष, तनाव, उन सारी चीजों को झेल करके उनको भी नौकरी मिली है। तो लगभग संघर्ष वैसा दोनों लोगों का है, इतना केवल अंतर है कि वो नौकरी पा करके संघर्ष कर रहे हैं और जिनका चयन नहीं हुआ है वो नौकरी में नहीं है, इसके साथ में संघर्ष कर रहे हैं। निश्चित तौर पे उनका संघर्ष थोड़ा सा ज्यादा कठिन है। अब मामला यहाँ है कि अब जिनके पक्ष में फैसला आना हो, चाहे जो भी पार्टीज हो, अब न्यायालय में जितना विलंब हो रहा है, जो भी तारीखें टल रही हैं, वो बोझिल करने वाली हैं, तनाव देने वाली हैं। निश्चित तौर पे सभी चाहते हैं कि स्थिरता आ जाए। जिनका चयन नहीं हुआ है वो नौकरी पा करके स्थिर होना चाहते हैं, जिनका चयन हो गया है वो मानसिक रूप से संतुष्ट होना चाहते हैं कि अब कोई तनाव ना रहे, सारी चीजें क्लियर हो जाएं, जो भी मामला होना है डिसाइड हो जाए, ताकि उनके ऊपर से बोझ हट जाए। तो इस संदर्भ में यह है कि अब जितना अच्छा एक मामला निपटता है, दूसरा नीचे से शुरू हो जाता है, उसके रेफरेंस में रुक जाती है भर्तियां। जैसे 69,000 ही का मामला है, जब 60-65 कटाव का मामला निस्तारित होता दिखा तो क्वेश्चन वाला विवाद आ गया कि आंसर की नहीं सही है, उसके हिसाब से काउंसलिंग होते होते स्टे हो गया।
तो इस तरीके से मेरी जो समझ यही कहती है कि अब चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा ही है, तो एक तारीख जैसे इतनी टली है, एक तारीख और हो जाए, जितने भी मामले हैं सब बंच करके वहां सुन लिए जाएं, या तो जो ये मामला चल रहा है वो डिसाइड हो जाए, ये मामला डिसाइड हो जाए, उसके बाद इसके अतिरिक्त जितने मामले हैं, वहां भी कई मामले हैं, ईडब्ल्यूएस का मामला है, आंसर की वाला मामला है, ये मामला डिसाइड होने के बाद फिर भी कुछ कसर रह जाएगी, तो जितने भी पक्षकार हैं उनको एक मौका दिया जाए कि सब पूरा मामला एक बंच बनाकर सुप्रीम कोर्ट एक बार सुन ले। ये 69,000 भर्ती के जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी विवाद हैं, जितने भी मामले हैं, वो सदा सदा के लिए निस्तारित हो जाएं। जो भी चयनित हैं, जिनका चयन नहीं हुआ है, जो भी संभावित हैं, सबका पक्ष एक बार सुन लिया जाए और रोज रोज की ये याचिकाएं, रोज रोज का ये चंदा, रोज रोज की ग्रुपिंग, इनसे सबसे 69,000 भर्ती के जितने भी पक्षकार हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं, वो मुक्ति पा जाएं। तो मेरा ये सुझाव है, मेरा ये मानना है कि ऐसा अगर हो जाता, और कई बार ऐसा हुआ है कि जितने कनेक्टेड याचिकाएं होती हैं हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उनको मंगा ली जाती हैं और एक साथ उनकी सुनवाई हो जाती है। और खास करके ये बड़ा संवेदनशील मामला है। एक तो आरक्षण का मामला है, दूसरा लाखों अभ्यर्थियों और इतने परिवारों से जुड़ा हुआ मामला है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे संवेदनशील मामलों में रात में न्यायालय खोल करके मामले सुने गए हैं। तो हालांकि इतनी आवश्यकता नहीं है कि रात में खोले जाएं, लेकिन ये है कि अगर ऐसी स्थितियां बन जाएं कि बेंच बना करके वहां पे सुन लिए जाएं, तो शायद जो भी अभ्यर्थी जो इतने संघर्ष और इतनी पीड़ा से जूझ रहे हैं, उनको आराम मिल जाए। करोड़ों करोड़ों रुपए इकट्ठे करके अभ्यर्थी जो बेरोजगार हैं, जो चयनित हैं, जो भी हैं, इतने सीनियर एडवोकेट्स करते हैं, उनकी सुनवाई होती है, इतनी दौड़ भाग, इतना मानसिक तनाव, इतना सब झेल रहे हैं। तो अगर बेंच बना करके सारा मामला निपट जाए तो वो सब मामला निपट जाता है। अब दूसरा एक जो तनाव वाली दूसरी स्थिति आती है कि अभी तो तारीख पे तारीख मामला चल रहा है, उसके बाद फैसला रिजर्व होगा, उस फैसला जब रिजर्व होगा उसके बाद वो कब सुनाया जाएगा, दूसरी चीज, और फिर जब सुनाया भी जाता है तो माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला आता भी ऐसे है कि फिर उसको क्लेरिफिकेशन में जाना पड़ जाता है। फैसला ऐसा दिया जाता है कि सब लोग समझ नहीं पाते हैं, एक क्लैरिटी आ नहीं पाती कि असल में किसके पक्ष में है, किसके पक्ष में है और किसके खिलाफ है। तो इसलिए वो मामला भी रहता है कि क्लेरिफिकेशन में भी फिर सारे लोग जाएंगे, सारी जानकारी इकट्ठा करेंगे। कुल मिला के मेरे कहने का आशा ये है कि इतना समय बीतता चला जा रहा है, लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। अगर कुछ जल्दी से उसमें मामला बन जाए, बेंच बना करके जितनी जल्दी अगली तारीख पे सारा सेटअप बन जाए, तो जो अभ्यर्थी पीड़ा से जूझ रहे हैं, चाहे चयनित हो, अचयनित हो, शिक्षा मित्र हो, और जो भी लोग इस मामले से जुड़े हुए हैं, सारे लोगों के लिए बेहतर होगा। तो आज की वीडियो में हम लोगों की जानकारी यही है कि जो संभावित डेट है वो 27/9/2024 को है, संभावित है, शुक्रवार को। और जो भी प्रकरण चल रहा है उससे आप सभी अवगत हैं। मूल मामला सूची बचाने का, आरक्षण की प्रक्रिया कैसे लागू हुई है और कैसे वास्तव में लागू होनी चाहिए, जिससे सभी पक्षों को न्याय मिल सके। निर्णय होने के बाद किसी को ऐसा ना लगे कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। बाकी जिसके खिलाफ फैसला आएगा उसको सदैव लगता है कि उसकी बात शायद नहीं सुनी गई है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे करते हैं समाप्त। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट परिचर्चा में, नेक्स्ट विमर्श में, और किसी ऐसे ही मुद्दे से जुड़ करके जो जानकारी होती है हम लोग एक दूसरे से साझा करते हैं। धन्यवाद।